Hello everyone, welcome to Sprint to UPSC. We are discussing class 9 NCERT Democratic Politics 1 और हम हैं चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ रहे हैं। देखिए फर्स्ट सेशन में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगर हमारी लाइफ में राइट्स नहीं होंगे तो क्या हालत होगी। 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा था। आज के सेशन में फॉर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट इन आर डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी में राइट्स क्या है। पहले तो राइट्स की डेफिनेशन और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, सो दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। सो देखिए हमने जो भी एग्जाम्पल देखे जहाँ पे लोगों के पास राइट नहीं थी, विक्टिम्स आपको समझिए हर एक एग्जाम्पल के, चाहे वो प्रिजनर्स हों, चाहे वो वुमेंस हो सऊदी अरेबिया की, या फिर अल्बेनियंस हों कोसोवो के। सो आप उनकी पोजीशन पे रह सकते हैं क्या, या फिर आप कभी विश करोगे कि आप उनकी पोजीशन पे जाओ? और लाइक इफ़ यू कुड, व्हाट वुड यू डू टू इंश्योर दैट सच थिंग डोंट हैपन टू एनीवन एनी मोर? तो यू वुड परहैप्स डिज़ायर सिस्टम। आप चाहोगे कि यार कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, कि कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, आपकी डिग्निटी मेंटेन रहे, एक फेयर प्ले हो, इक्वालिटी हो सारे लोगों को, यही अश्योर करने की कोशिश करोगे, राइट? एंड आप हमेशा ये चाहोगे कि यार कोई भी अगर किसी को भी अरेस्ट किया जा रहा है तो प्रॉपर रीज़न से अरेस्ट किया जाए और पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए अरेस्टेड पर्सन को। एंड इफ समवन इज गेटिंग अरेस्टेड, ही और शी शुड हैव अ फेयर चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज वेल। सो ये सारी चीज़ें आप चाहोगे कि ये चीज़ें तो आपको बेसिक मिले। एंड वन हैज़ टू बी रीजनेबल फॉर वन एस्पेक्ट्स एंड डिमांड्स फॉर एवरीवन। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि कुछ भी आपको सारी चीज़ों का फ्रीडम मिल जाए, चीज़ें रीजनेबल होनी चाहिए, राइट? दिस थिंग इज ऑल्सो देयर। सो बट यू माइट इंस्टेड दैट कि ये जो अश्योरेंस है ये सिर्फ पेपर पे ना रहे, वो प्रॉपरली एनफोर्स भी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ पेपर पे लिख दिया ये चीज़ें हैं कि भाई आपको सिक्योरिटी रहेगी, आपको हम अरेस्ट करने से पहले इन्फॉर्म करेंगे, या फिर आपको डिफेंड करने की जो है छूट होगी, लेकिन इन जनरल इन प्रैक्टिस वो हो ही नहीं रहा है, लोग उसको आसानी से वॉलेट कर पाएँ। तो ये एश्योरेंस हो कि अगर कोई वॉलेट करे तो उसको पनिशमेंट मिले, यानी कि ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम गारंटी दी जाए सब सारे लोगों को कि कोई चाहे वीक हो, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे पावरफुल हो, मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, सारे लोगों को एक मिनिमम एटलीस्ट गारंटी प्रोवाइड की जाए कि आप एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे रहोगे। यही है द स्पिरिट बिहाइंड द राइट्स। ठीक है, सो अब राइट्स होते क्या हैं? राइट्स आर दोज सर्टेन वैल्यूज दैट आर क्लेम्ड ऑफ अ पर्सन, दैट आर क्लेम ऑफ अ पर्सन ओवर द फेलो बीइंग्स, है ना, ओवर द सोसाइटी और ओवर द गवर्नमेंट। ये क्लेम्स हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ होगी तो इस पे गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं कर सकती, सोसाइटी या फिर कोई फेलो ह्यूमन बींग्स उसको ओवरकम या फिर उसको ओवर रूल नहीं कर सकता। हम सबको हैप्पी रहना है, हम सबको विदाउट फियर रहना है, पीस में रहना है ना। तो फॉर दिस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी एक तरीके से रहें, एक डिसिप्लिन में रहें, और हमें ना हार्म करें और ना ही हम उनको हार्म करें। इक्वली आर एक्शन शुड बी दैट कि हम दूसरों को हार्म ना करें, राइट? सो राइट्स आर पॉसिबल व्हेन यू मेक क्लेम्स दैट दे आर इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स, यानी कि वो सारे लोगों को इक्वल प्रोमलिगेशन हो। सर्ब्स जो थे यूग्लोस्लोवाकिया पे, सो वहाँ पर दे कुड नॉट हैव क्लेम द होल कंट्री फॉर देम सेल्फ, बट जैसे कि हम अपने रीजनेबल क्लेम्स रखते हैं, they should be such that that can be made to available to all in the equal measures. इसी वजह से rights come with an obligation with the respect of other rights. यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि just because we are claiming something that does not become a right. It has to be recognized by the society we live. Society को recognition मिलना चाहिए, meaning होने चाहिए rights के कुछ, और वो society से ही वो rules and regulations आने चाहिए। तो राइट्स क्या है? दे टेल्स अस व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट्स। यानी कि सोसाइटी जो बोले कि ये चीज़ सही है तो वो राइट्स बन जाती है। यही जो नोशन है राइट्स का, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, सोसाइटी से सोसाइटी। आज हमारे यहाँ कोई चीज़ अच्छी है तो कुछ वो चीज़ दूसरी सोसाइटी में गलत हो सकती है। सो 200 years ago, everyone who said that women should have right to vote would have साउंडेड स्ट्रेंज। 200 साल पहले वो जिस तरह का कल्चर था, सोसाइटी था, तब वो अजीब लगता होगा, लेकिन आज के सिनेरियो में सऊदी अरेबिया में ये अगर नहीं दिया गया तो वो स्ट्रेंज लगता है। वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं दिया गया तो स्ट्रेंज लगता है कि यार कैसे आप जो है ड्राइव नहीं कर सकते और इक्वल राइट नहीं हो सकते, राइट? इसीलिए ये ज़रूरी है, राइट्स ज़रूरी हैं। और अगर ये जो सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स हैं, इनको रियल में लिखा होना चाहिए। दे शुड बी रिटन, दे शुड बी लॉज, तभी वो उनका इन्फोर्सिबिलिटी इंश्योर
हो सकती है, अदरवाइज वो सिर्फ एक मॉरल राइट्स और एक नेचुरल राइट्स रह जाएंगे। कोई उनको अवॉइड भी कर रहा होगा, इन्फ्रिंज कर रहा होगा, तो उन पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। सो द प्रिजनर्स इन ग्वांतानामो बे दे हैड अ मॉरल क्लेम नॉट टू बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलिएटेड, बट वो उनके पास एनफोर्सिबिलिटी नहीं थी, किसके पास जाते, है ना। व्हेन लॉ रिकॉग्नाइजेज सम क्लेम्स दे बिकम एनफोर्सेबल, समझ रहे हैं आप। सो हम इसी चीज़ की एप्लीकेशन मांगते हैं कि फेलो सिटीजन्स और गवर्नमेंट हमारे राइट्स को रेस्पेक्ट करें, उनको वॉयलेट ना करें, उनको इन्फ्रिंज ना करें। सो इन सच सर्कमस्टांसेस सिटीजन कैन अप्रोच टू कोर्ट्स, यानी कि अगर किसी ने हमारे राइट को वायलेट कर दिया तो हम किसके पास जाएंगे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी के पास, जाएंगे और हमसे बोलेंगे कि यार इसने मेरा फंडामेंटल राइट या फिर मेरा राइट इन्फ्रिंज किया है, तो आप इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लो। सो इफ़ वी वांट टू कॉल एनी क्लेम अ राइट, इट हैज़ टू बी हैव 3 क्वालिटीज़। पहली क्वालिटी, राइट आर रीजनेबल क्लेम्स, वो रीजनेबल क्लेम्स होने चाहिए, सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करे और सैंक्शन हो, वो समझ रहे हैं। पहला रीजनेबल क्लेम्स कैसे, देखो हो सकता है फॉर एग्जांपल यू हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट हो सकता है उस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से किसी को आप डेथ थ्रेट दे रहे हो, सो दैट इज़ नॉट रीजनेबल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, दैट इज़ नॉट। सेकेंड, रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, अगर वो राइट अगर आपके अकॉर्डिंग, जैसे हमने देखा 200 साल पहले वुमेन्स को इक्वल राइट अगर देने की बात की जा रही थी, तो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन आज की डेट में वो उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। सैंक्शन बाय लॉ, यानी कि अगर उसका कोई वॉयलेशन होता है तो लॉ में पनिशमेंट के भी प्रोविजंस होने चाहिए। नाउ व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में राइट्स की क्या ज़रूरत है ना। सबसे बेसिक नीड है राइट्स की डेमोक्रेसी में, हर सिटीजन के पास राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू गेट बी इलेक्टेड एज अ गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो होते हैं, इट इज़ नेसेसरी दैट हर एक व्यक्ति के पास ये ओपिनियन हो, ये राइट हो कि वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर पाए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले पाए। राइट स्पेशल रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में, माइनॉरिटीज़ के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, ऑपरेशन जो होता है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो भी उस चीज़ को भी रोकते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के राइट्स ना ले ले। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, एंड ऑल्सो अगर चीज़ें गलत होती हैं, एंड व्हेन सम सिटीजन्स विश टू मेक अवे द राइट ऑफ द अदर्स, यानी कि आप किसी दूसरे सिटीजन का राइट ले लो, इसका मतलब है जो कि यूजली होता है व्हेन द मेजॉरिटी वांट्स टू डोमिनेट द माइनॉरिटी, तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगा, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। बट समटाइम्स जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं वो नहीं कर पाते राइट्स को प्रोटेक्ट, और इवन समटाइम्स गवर्नमेंट ही अपने सिटीजन्स के राइट्स को ओवरकम कर लेती है। आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ डिबेट्स पे कि कुछ एक्शन लिया गवर्नमेंट ने तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हाँ आपने हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले लिया। सो इस तरह से ये चीज़ें भी होती हैं। दैट इज़ वाई ये जो राइट्स हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर रखी जाती हैं कि गवर्नमेंट उनको वॉयलेट ना कर पाए। बहुत सी डेमोक्रेसीज़ में बेसिक राइट्स जो होते हैं सिटीजन्स के, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली लिखा हो जाता है, और उसी तरह हमारे देश की डेमोक्रेसी में भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं। क्या क्या राइट्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ऑल दीज राइट्स विल डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन। और ये राइट्स सिक्योर कैसे होते हैं, रेमिडीज़ क्या हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन। एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या रोल है वो भी समझेंगे, एंड व्हाट इज़ द एक्सपैंडिंग रोल ऑफ एंड द स्कोप ऑफ द राइट्स। इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट क्या है, ये सब भी हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ते जाएंगे. So I hope you like this video, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इज़ अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू डू दिस. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.